सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, न्यून प्रणाम। मैं समदा बिश्नोई, बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। बच्चे हो गए तैयार? कैसा लग रहा है बिट्टू? अच्छा। आज तो भी सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो गए है ना अश्वी? अश्वी कितने बजे उठा? आज 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। है अश्वी? बाहर अंधेरा है बेटा? अश्वी तो बोल रही है कि बाहर रात हो रही है, क्यों हाँ, उठाया? आज रात को क्यों उठाया भाई? मेरे को रात क्यों उठाया? पर आज जाना है अपन को घूमी आप। यानी कि सती दादी के मंदिर। अच्छा, सती दादी के मंदिर है ना अशु बेटा? इधर देखो, जीजी के साथ चलेगी घूमी मम्मी पापा के साथ गया नहीं। मम्मी पापा कहाँ है बेटा? दादी घर, दादाजी घर है ना। और शिवांश भैया दादी, वो भी दादी के पास, और आप मेरे पास, मेरे साथ घूमी चलोगे। वाह, आ जाओ तो फिर अब हो जाओ रवाना, लेट हो रहा है। आज हम जा रहे हैं हमारी कुल देवी सती दादी के मंदिर। तो सुबह सुबह हम जल्दी तैयार हो गए थे और घर से 6:15 बजे रवाना हो गए थे। मैं और मेरी दोनों बच्चियां सानू खुशी और अश्वी, ये मेरी प्यारी सी भतीजी, हम तो अभी जा रहे हैं सुबह सुबह। सानवी के पापा तो कल रात को वहाँ जागरण थी तो रात को वहाँ गए और हमको बोला कि आप जल्दी आ जाना सुबह सुबह। तो यहाँ व्यवस्था करते हैं बच्चों की सोने की। एक तो सो ही गया है, मैं कुछ बिछाने के भी लिए लाई हूँ, तो तीनों बच्चे आराम से सो जाएंगे। ये देखो यहाँ सो रहा है ये छोटू। तो अश्वी तो इधर आजा, जगह है। अश्वी जा भाई, अश्वी पीछे जाओ, वहाँ तीनों आराम से सो जाओ। अभी अंधेरा है, हम सुबह जल्दी रवाना हुए 6 बजे, क्योंकि जाते जाते हमको 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो हम 10 साढ़े 10 तक पहुँचेंगे। इसलिए अब रवाना हो गए। 4 बजे उठे, 2 घंटे में तैयार होके। जब कभी भी हम जैसे लंबे सफ़र में जाते हैं ना, तो बच्चे तो ऐसे सो जाते हैं, इनको तो नींद आ ही जाती है। आज तो सुबह जल्दी भी उठे थे तो नींद आना वाजिब था, पर हमेशा भी आ जाती। तेरे को क्या लग रहा है? ये है सेल्फ स्टिक, सेल्फी लेने के लिए अपन ले रहे हैं ना जीजी और दोनों सेल्फी। हेयर बैंड पहनो अच्छे से। अभी हमारे अश्वी के तो बहुत बाल बिखर गए हैं। अब ये सानू खुशी और जीनू तीनों सो के उठ गई थी। उठ के इनको लगी भूख, क्यों सुबह सुबह कुछ खाया नहीं था। इन्होंने सिर्फ पानी पी के घर से रवाना हुए थे हम। तो ये नमकीन और बिस्किट लेने के लिए जा रही है। नमकीन और बिस्किट लेके आ गई और बड़ी खुश थी, मेरे को दिखा रही थी कि नमकीन और बिस्किट हम लेके आ गई। हम क्या भारतमाला से गए थे, तो वहाँ कोई रेस्टोरेंट है नहीं आसपास, तो हम रेस्ट एरिया में गए और वहाँ से नमकीन और बिस्किट लेके आए और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह बाहर का मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था और इधर हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह का। इधर उगता हुआ सूरज, शानदार दृश्य। हमारा सफ़र 3-4 घंटे का था, तो बच्चे थक गए थे। थोड़ी देर सुबह सुबह सो लिए, फिर जगह तो नमकीन बिस्किट खा लिए। फिर अब बैठे बैठे करे क्या गाड़ी में? बाहर तो खेल लेते हैं, दौड़ लेते हैं। तो इन्होंने बोला मम्मा आप नीचे उतरते हैं और बाहर का दृश्य देखते हैं और थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। तो मैंने इनको नीचे उतारा। फिर हमने वही बाल ठीक कर रही थी थोड़े, पर मैंने कहा अब बाल ठीक किए हुए तो कोई काम के नहीं, अभी तो आप और सोओगी गाड़ी में, इधर उधर खेलोगी, उठोगी बैठोगी। यहाँ बुआ भतीजी हम कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने इसको पूछा अश्वी को, मैंने कहा बेटा मन लग रहा है कि हाँ। फिर उधर की साइड बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, मैंने अश्वी को दिखाया, मैंने बेटा देखो उधर बड़े बड़े पहाड़। बच्चों ने देखा और बच्चे खुश हो गए। कभी कभी होता है ना बच्चों की जब छुट्टियां होती है तो उनको भी कहीं बाहर जाने का मन होता। फिर थोड़ी देर गाड़ी मैंने चलाने की सोची। कुछ इंस्टाग्राम पे रील भी बनानी थी और कुछ रोड भी इतनी अच्छी थी कि मेरे को भी मन हो गया गाड़ी चलाने का।
अब हम यहाँ पहुँच गए थे, तो पहुँचते ही पहुँचते बच्चे तो इतनी बार सोए उठे खेले, जो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इनके बाल बने हुए हैं। बड़ी वाली तो फिर भी ठीक थी, फिर छोटी वाली को मैंने नीचे उतर के थोड़े से बाल सही किए। अब हम मंदिर आ गए, प्रणाम किया, फिर यह मंदिर के सामने बैठ गए। बच्ची अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि हमको नारियल चढ़ाना था, तो दोनों एक साथ चढ़ाने के लिए उनका इंतज़ार कर रहे थे जब तक वो आ गए। अब सानवी के पापा आ गए तो मैं घर से लाई थी नारियल और देसी गाय का घी। जो नारियल को आधा आधा करके उसमें घी से भर दिया उसको, और फिर हम चढ़ाने के लिए लेके रवाना हो गए। सानी, खुशी और असवी ये भी तीनों पास में खड़ी थी कि हमको भी धोक लगानी है, और इधर गर्मी बहुत थी तो पसीना बहुत आ रहा था। और हमने नारियल चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद धोक लगाने की बारी आई, तो धोक लगाने के लिए उधर गए तो सानी के पापा के पास सिर ढकने के लिए कुछ था नहीं, तो वो अंगोछा मंगा रहे थे, क्योंकि हमारे में जोत को जब धोक देते हैं किसी भी देवी देवता को सिर ढक के देते हैं, खुले सिर नहीं देते जेंट्स लोग भी। तो इधर से मुकेश अंगोछा लेके आ गए, फिर इन्होंने सिर ढक दिया और हमने बैठ के हवन में जोत को धोक लगाई। दोनों ने जोड़े से धोक लगाई। मंदिर में जाकर दर्शन किए, दर्शन करने के बाद परिक्रमा लगाई और फिर धोक लगा के ये तो मंच पे गए और मैं। अब हम खाना खाने बैठ गए। खाने में जलेबी और नुक्ती थी, जो कि दोनों मेरी फेवरेट है। सब्जी रोटी सब कुछ खाना बहुत बढ़िया था, भरपेट खाया। खाने के बाद शोभा जी भी यहाँ आए थे और सबसे मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। सब ने यही बोला कि आप भजन बहुत अच्छा गाते हो। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को यही मिलता है कि आप भजन बहुत अच्छे गाते हो। और ये तो सब्सक्राइबर तो है ही है, पर रिश्ते में सब मेरी देरानी जेठानी ननद बुआ सास, क्योंकि बाबल परिवार का ये फंक्शन था। सती दादी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो सब बाबल परिवार की लेडीज़ थी, जिसमें कुछ ननदें थी, कुछ बुआ सास होगी, कुछ देरानी जेठानी, काकी सास, बड़ी सास, ऐसे। अब हम वापस रवाना हो गए तो हमारी 2 गाड़ियाँ थी, इसमें हम लेडीज़ लोग बैठी थी, ये मैं चला रही थी, और दूसरी वाली गाड़ी में सब जेंट्स लोग। वापस आते वक्त हमको एक ढाबा दिखा तो हमने गाड़ी रोक दी, क्योंकि इनको चाय पीनी थी। मैंने तो पानी पी लिया। सानवी तो पूरा पैकेट लेके नमकीन खा रही। ये इनके चाचा के बेटे भाई है, इन्होंने बोला कि आज तो मैं आपके ब्लॉग में आ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं खुद का ब्लॉग बनाऊँ। फिर एक क्लिप हमने ननद भाभी ने भी ले ली। फिर हम घर आ गए और मेहमान भी आए। मेहमान तो क्या भाई, ये तो घर के ही लोग थे। खाना बनाया, सबने खाना खाया। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम।